झरिया के इंदिरा चौक के समीप शुक्रवार देर रात भू धंसान की एक बड़ी घटना सामने आई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। संयोगवश घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जमींदोज हुई गाड़ी मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति की थी, जिसकी पार्ट्स की दुकान घटनास्थल के सामने ही है। वाहन कई दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था। देर रात अचानक जमीन धंस गई और गाड़ी पूरी तरह समा गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुटे और प्रशासन तथा बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि प्रशासन तब तक चुप बैठा रहेगा जब तक कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हो जाती। वहीं शनिवार की सुबह झरिया विधायक रागिनी सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, बीसीसीएल एरिया -10 के जीएम निखिल बी त्रिवेदी, पूर्व पार्षद अनूप साव, दिलीप भारती, महेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। राहत कार्य में जुटे कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद वाहन को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला और घटनास्थल की भराई कराई गई। पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर ये घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना घटती। और इसका लापरवाही आप जान ही रहे, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जाँच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके और क्यों हुआ, किसके का रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू जैसे अभी जीएम साहब बोले कि अभी हम लोग काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानियों की वजह से भी कुछ हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोलेरी तो है ही, बुदासान है ही, कहाँ धस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलेरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराए, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। बीसीसीएल मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दें। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगरिया ना जाके कर्मा टर जाए, तो भाई आप कर्मा टर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगरिया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ कर थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे झरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद। इसमें 2 चीज़ें हम लोग अपना एंड से एक बार माइनिंग नक्शा वगैरह ला के भी देख रहे हैं। जहाँ तक प्रीलिमिनरी हम लोग देखे हैं, यहाँ वर्किंग कोई है नहीं, पर ये पुराना फायर क्षेत्र घोषित है, आज से नहीं। वो उसमें शायद 17-18 में कभी एक इंसिडेंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला काम है कि अभी तो हम लोग टेम्पररी इसको भरवा दे रहे हैं, गोप हुआ है उसमें भरवा दे रहे हैं, पर ये क्षेत्र कभी भी इस टाइप का इंसिडेंस हो सकता है। इसका इविक्शन ऑर्डर भी दिया हुआ है, जीआरडीए के तहत अलॉटमेंट भी है। और पब्लिक को भी थोड़ा समझाएंगे हम लोग कि भाई आप लोग ऐसा क्षेत्र में जितना हो कम, आपको जब सुरक्षित जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट करिए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा है कि ये जो एक ड्रेन है, हो सकता है कि जब यहाँ वर्किंग नहीं दिखा रहा है तो बरसात इस बार 1100 साढ़े 1100 mm अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो साल भर का जो होता है वो अभी हो गया है। तो पानी का अंदर कहीं से सीपेज का या बहाव का अगर कोई है तो उसको भी हम लोग एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। और उसको अगर जो भी जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको भी रिपेयर तुरंत करवाएंगे।